नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भारत की लूट और बदनामी। श्री धर्मपाल समग्र लेखन। हमें पंचम रिपोर्ट में इस संबंध में विचित्र निदर्शन मिलता है, जिसे मैंने उद्धृत भी किया है, क्योंकि मैं लेखक के चरित्र को अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का पाता हूं। अन्य सभी प्रकार के सभी प्रामाणिकता संदेह से परे हैं। मैं श्री डोड्सवेल के संबंध में बात कर रहा हूं। मैंने सदन के समक्ष हाल ही में पुलिस की स्थिति का जो वृत्तांत कहकर सुनाया है, वह त्रुटिपूर्ण, गलत भावना की छाप से परिपूर्ण है। कहीं कहीं वे अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी करते हैं कि उन भयानक प्रथाओं के लिए पूरी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। डोड्सवेल कहते हैं, उन अपराध की जड़ों को नष्ट करने के लिए लोगों के भ्रष्ट नैतिक चरित्र के लिए जवाबदेह बुराइयों के मूल स्रोत को ही खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि हमें बुराइयों को दूर करने के लिए उपयोगी माध्यम की तलाश करनी चाहिए, जिससे वे मात्र आम प्रकृति की अपराध वृत्ति से ही नहीं, अनैतिकता को भावना से भी दूर रखें। इस दुनिया में ऐसे जघन्य अपराध के लिए दंड का विधान हो तथा उनके अपने धार्मिक विचारों से भी इस दिशा में भावी रणनीति बनाई जाए। यह कार्य संभव उतना कठिन नहीं है जितना कि प्रथम दृष्टया में दिखता है। हिंदू साधना की पुरानी पद्धति के कुछ अवशेष अब भी विद्यमान हैं। मुसलमानी धार्मिक संस्थाएं भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। दोनों को पुनर्जीवित किया जाए और धीरे धीरे एक नियत प्रणाली में ढाला जाए जो समुदाय इन दोनों वर्गों के अनुरूप हो। हम इस अंश के अप्रतिरोध्य रूप से इस निर्णय पर पहुंचते हैं तथा मैं स्वीकार भी करता हूं कि यह सब अन्य विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप ही सुझाया जाना चाहिए। कि हमारे विरोधियों में कई को दिमाग में यह बात आ गई है कि ईसाईयत एवं भारत दोनों एक दूसरे के लिए असंगत है। यह विचार पूर्णतः परस्पर विरोधी विचार है। हमें इस सदन के भूतपूर्व सम्मानीय सदस्यों के उन उद्गारों की कदर करनी चाहिए कि यूरोपीय लोगों ने अदीक्षित रूप में भारत में प्रवेश किया। मैं इतनी उत्कृष्ट स्थिति का हिमायती नहीं हूं, लेकिन श्री वर्क ने शायद अपनी धारणा को इतने दृढ़ रूप से प्रस्तुत नहीं किया होगा जितना हमने इस चर्चा के दौरान किया है। जबकि हम जानते हैं कि उन जैसा एक प्रबुद्ध जन एवं सम्मान्य व्यक्ति लंबे अरसे तक भारत में रहा, जहां व्याप्त नैतिक सिद्धांतों को उसने देखा, उसमें निहित दुर्गुणों को दूर करने का विचार उसने किया, क्योंकि किसी भी समाज की संरचना इतनी जटिल होती है कि उसमें बुराइयों को ढूंढ निकालना और उसे दूर करने के उपाय सोचना सरल नहीं होता। उन्होंने कभी भी ईसाई धर्म की शरण लेने की बात नहीं की, लेकिन हिंदू धर्म एवं मुसलमानों के धर्म से बुराइयों को निकालकर दूर फेंकने की बात अवश्य कही है, क्योंकि वे उनमें अपेक्षित सुधार चाहते थे। बीमारी की सांघातिक विषाक्तता की बात सहमत होते हुए भी मैं उनके इस निदान के उपाय से सहमत नहीं हूं। इस विषय में मेरा मत बिल्कुल भिन्न है। हमने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया है। हम इस उद्देश्य के अनुरूप उपायों की तलाश करने में पूर्णतः सक्षम हैं। महोदय, वह उपाय मात्र और मात्र ईसाईकरण है। मैं इसे उपयुक्त और न्यायोचित उपाय मानता हूं, क्योंकि ईसाईयत में ही उसका सत्यनिष्ठ असली चरित्र निहित है। उसके बिना इसकी अभिव्यक्ति अधूरी है। इसे वंचितों को संरक्षण मिलेगा तथा उन्हें भी संरक्षण प्राप्त होगा जिन्हें धार्मिक दार्शनिक दृष्टि से घृणित रूप में देखा जाता है या जिन्हें तिरस्कारपूर्ण ढंग से नीचा समझा जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रख्यान से ही उस महान कर्ता ने यह घोषणा की है कि गरीबों के लिए वह खुशी का समाचार लेकर आया है। वह उनके चरित्र के प्रति निष्ठावान है। ईसाई धर्म अज्ञानी, जरूरतमंद, दुखी और वंचितों के लिए अब भी सहायक है। महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तथा वचन भी देता हूं कि नैतिक बीमारियों का इलाज समय समय पर करते रहने से अत्यंत लाभ होता है। यदि यह नहीं किया जाए तो इससे प्रभावशीलता कम होगी। अतः उनका अब तक पूरी तरह से निदान नहीं किया जाता, तब तक उसे किसी भी तरह के दुख, सोचनीय और कष्टकारक तथा अपमानजनक कथन सुनाते रहने होंगे, जिसे आप हाल ही में सुनते आ रहे हैं। महोदय, भरोसा करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस सदन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझ पर इस तरह का आरोप कदाचित ही लगाएंगे कि ऐसा करके हमने अपनी प्रभुता की प्रदर्शन करना है तथा उसके दुखद और शोचनीय स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, या फिर हम अपनी उत्कृष्टता के प्रदर्शन के साथ ही विजयी मुस्कान के गौरव के साथ देखना चाहते हैं। जिस विषय पर मैं वर्षों से जोर देता रहा हूं, उस विषय पर मैं उन लोगों की भलाई के लिए आप पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा हूं।
और मैं ये चाहता हूं कि आप हमें इस उपाय हेतु अनुप्रयोग करने दें तथा इससे निजात पाने में हमारा साथ दें। मैं बार बार यह घोषणा कर रहा हूं कि इसके लिए निसंदेह एक ही उपाय है। ईश्वर हमें अनुमति नहीं देते कि हम इस धारणा से निस्सहाय और उदास होकर बैठे हुए जो कि बुराइयों में व्याप्त है उनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। महोदय, इस तरह की धारणा पूर्णतः बदसिमा होगी। हम इस राय को कायम कर ले कि ईश्वर ने हमें तथा पूर्वी भारतीयों की हमारी सहयोगी प्रजा दोनों को अपने अनुरूप बनाया है। वे जिस तरह के बनाए गए हैं उसी तरह के बने रहें तथा अब तक जिस तरह के थे उसी विभिन्न और अधम स्थिति में बने रहें। नहीं महोदय, वे इस समय जिस गर्त में डूबे हुए हैं उसे निजात पाने के लिए उनका प्रावधान है। मैं आपका आह्वान कर रहा हूं कि आप उन्हें इस गर्त से निजात दिलाने के तरीके का अनुप्रयोग करने में रास्ता दिखाएं, क्योंकि महोदय मुझे आशा है कि अभी वहां ईसाई धर्म का आलोक पड़ने में कुछ अवरोध है। वहां अभी ईसाई धर्म का आलोक फैला ही नहीं है, लेकिन इसके आलोक से वहां के लोगों का हृदय पूर्णतः आनंदित हो जाएगा। वे स्वर्णिम सत्य, प्रेम और दिलासा के आलोक से जगमगा उठेंगे। अतः महोदय, मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं मैं उन्हें रोष के साथ अस्वीकार करता हूं तथा भारत की समग्र देशी जनता के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल करता हूं। उन्होंने मेरी दुश्मनी को उकसाने के लिए ऐसा क्यों कर दिया? महोदय, मैं काफी लंबे समय तक इस महत्वपूर्ण बात पे अड़ा रहा हूं कि चाटुकार मित्र नहीं होते। नहीं महोदय, वे घातक दुश्मन होते हैं। अतः हमारे विरोधी इस तथ्य के प्रति ध्यान दे कि वे हिंदुओं के प्रति मैत्रीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। नहीं महोदय, मैं नहीं बल्कि वे लोग भारत के देसी लोगों के शत्रु हैं जो कि खोखली चाटुकारितापूर्ण भाषा और मधुर वाणी का प्रयोग करके उन्हें अपनी यथार्थ दयनीय स्थिति से अवगत नहीं होने देना चाहते। हमारे अधिकांश विरोधियों ने हमें कहा है कि देसी लोगों की कुछ जातियां तो इतनी निकृष्ट और पशु जैसी हैं। जी हाँ महोदय, मैं इससे भली भांति अवगत हूं। इसलिए मैं इस अनौचित्यपूर्ण असमानता को दूर करना चाहता हूं। इन बेचारे लोगों की पशुवत स्थिति से उठाकर उन्हें उनकी प्रकृति के समान उच्च स्थिति पर आसीन करना चाहता हूं। मैं आपके समक्ष उसका वास्तविक चरित्र प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी यथार्थ स्थिति के संबंध में उनके चरित्र से आपको अवगत करा रहा हूं। अतः मैं उनके असली मित्र की भूमिका में प्रस्तुत होना चाहता हूं। महोदय, सच्ची मित्रता तो साशंक होती है, अवचिंतित करती है कि प्राय चिंतातुर होकर बुराइयों के प्रति सचेत करती है तथा जिससे मित्रता होती है उसका हित चिंतन कराती है और उसका बुरा तो कदापि नहीं सोचती। उसकी सुख समृद्धि की बढ़ोतरी की चिंता होती है। महोदय, भारत के देसी लोगों के प्रति मित्रता की निष्कपट और सच्ची भावना से अनुप्राणित होने की वजह से उनके धार्मिक और नैतिक हित निसंदेह हमारी चिंता के मुख्य विषय हो गए हैं। लेकिन हमारी ओर से किए जाने वाले सुधारों की सिफारिशों से उनके आत्मिक कल्याण की अपेक्षा उनके सांसारिक जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि वे आज ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जिसके लिए कम से कम हमें सामान्य मानवता की दृष्टि से धार्मिक अनुदेशों के तहत उन्हें ईसाई धर्म में लाना होगा। नहीं महोदय, मैं इस सदन में कुछ भी तथ्य नहीं छुपाऊंगा। तथ्य यह है कि इस समय ऊपर हमें आशा है और हम उन्हें इस पथ पर आकर्षित करेंगे जहां वे परमानंद की अनुभूति करें। मेरा हृदय अत्यंत प्रफुल्लित है। अभी भावी स्थिति के संबंध में ऐसा नहीं कि कोई प्रसन्न नहीं, या मुझे इसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि वे ईसाई धर्म के आलोक में आने के पश्चात सुख शांति में प्रलिप्त हो जाएंगे या उनकी भौतिक सुख समृद्धि नैतिक स्तर में भी वृद्धि होगी। निश्चित रूप से वहां सिद्ध करके बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस देश में जो कुछ भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं उसे व्यापक वर्ग के लोगों को भी उठाना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि कोई भी देश प्राचीन काल में या आधुनिक काल में हमारे अमूल्य संविधान से लाभ नहीं उठा पाया है तो उसे हमारे धार्मिक एवं नैतिक उच्च आदर्शों से लाभ उठा देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उसी तरह का अनुग्रह और कृपा दृष्टि होगी जिससे मैं अपने दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त कर चुका हूं। इस देश में ईसाई धर्म का प्रभाव दुनिया के किसी भी देश की अपेक्षा में अधिक है, लेकिन निश्चित रूप से भारत के देशी लोगों की नैतिक स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब मुझे उनके विभिन्न धार्मिक विश्वासों के संबंध में हवाला देने या उनकी सामाजिक स्थिति की तस्वीर प्रस्तुत करने या उनकी अमानवीय स्थिति के संबंध में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे मानवीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों की वजह से उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आने लगेगा।
क्योंकि इस सभा के प्रबुद्ध लोग यह भलीभांति जानते ही हैं कि इस जगह पे मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व के नैतिक नियता से बुराई और दुखों के बीच दृढ़ संबंध सांकेतिक कर दिया गया है। हालांकि समय व पृथक रूप में विभाजित दिख रहे हैं, लोगों में बुराइयों को खुशी खुशी जैसे स्वीकार कर लिया है। महोदय, भारत की यह बुराई आज इसलिए नहीं है कि निरंकुश सरकार ने उन्हें कभी परिवर्तित नहीं किया और आगे जारी ही नहीं रखा। कुछ देशों में, खासकर महान देशों में, मानव निरंकुश शासन के पग तले कहराती रही जनता, लेकिन वहां प्राय अधिक पारिवारिक और सामाजिक खुशहाली भी देखने को मिल सकती है। हमारे एक महान कवि ने इस पर्यवेक्षण को बड़े सुंदर ढंग से निम्नलिखित पंक्तियों में लिखा है। चुपके चुपके आंधी की तरह जो कभी नहीं जीवन की खुशहाली की धारा निश्चल बहती है। तथा मुख्य और व्यापक रूप से अपनी इस वाणी को स्वर देते हुए वह कहता है, उन समस्त बुराइयों को जिन्हें मानव हृदय झेलता है, कितने कम है वे, चाहे हो दरबार राजा या कुछ और जिन्होंने सोचा हो या इसका निदान खोजा हो। लेकिन हिंदुस्तान की ये बुराइयां अत्यंत पारिवारिक प्रकार की है। यह बताने की मुझे कतई जरूरत नहीं है कि ये बुराइयां वर्ण व्यवस्था पर आधारित धार्मिक ढांचे से उभरी हैं। वे अपना विकराल रूप दिखा रही हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक चाल का भी हाथ कम नहीं है। हमें निश्चित रूप से देखना है कि ब्रिटिश लोगों का हृदय इस प्रथा के प्रति विचलित होता है, क्योंकि यह तो प्रकृति के साथ युद्ध करने वाली बात होगी। इससे वहां ऐसी विषम स्थिति बन गई है कि वहां का समुदाय पूर्ण निराशावादी बन गया है। वह इसकी असाध्य रूप से अधीनता स्वीकार कर चुका है। महोदय, इस देश की महानता ही है कि समाज के उच्च वर्ग से कोई भी व्यक्ति समाज को इन दुर्गुणों से मुक्त बनाने के लिए सामने नहीं आया है। वास्तव में हम सब इन दृष्टांतों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं कि लोग अपने मूल गरीबी या तंगहाली के माहौल से बाहर आकर अपने सत्य प्रकाशों से सर्वोच्च ऊंचाई को छूने में सफल होते हैं। हमारा मुक्त संविधान ऐसे लोगों को आगे बढ़ने या प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अवसर प्रदान करता है। हम उन प्रांतों में भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं जहां ऐसी बुराइयां हैं। कहीं कहीं गुलामी की प्रथा भी विद्यमान है। सामान्य रूप से जहां भी मानवीय स्थिति अत्यंत अधम स्थिति में है, इसे प्रकृति की सत्ता के साथ छेड़छाड़ करना भी कहा जाता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था जैसे दिल दहला देने वाली अत्यंत बर्बर बुराई शायद ईश्वर की अन्य किसी सृष्टि में नहीं होगी। यह मेरे सम्माननीय सज्जन व्यक्ति अपनी ही तरह की व्याख्या है, जिसमें मानव के अधिकार की प्रतिष्ठा की बात झलकती है। मैं अपने विरोधियों की इस तरह की प्रश्न पर विचार नहीं करता। इस देश में जो प्रथा बहुत पहले से प्रवर्तमान है, उसकी उस तरह से व्याख्या नहीं करता। क्या भारत के देसी लोग हमारी सहयोगी जनता नहीं है? वे समस्त लाभों को प्राप्त करने के हकदार नहीं है? क्या हम उनके समस्त अधिकार उन्हें सुरक्षित ढंग से नहीं दे सकते? यदि हम जो कुछ कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या हम जिन पर अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, हम उन्हें भी इस समस्त कृपा दृष्टि को प्राप्त करने की उन्मुख क्यों न करें? महोदय, मैं अपने कथन के न्याय संगत दृष्टिकोण के संबंध में कह रहा हूं कि हमारे विरोधियों ने वहां ईसाई धर्म के आलोक को न फैलने की जो बात की है, वो सरासर गलत है, सत्य से पूर्णतः परे है, क्योंकि ईसाई धर्म के आलोक से वहां के नैतिक चरित्र में सुधार आएगा। महोदय, मुझे आशा व्यक्त करनी चाहिए, यदि वे अनिच्छा पूर्ण भी इस ओर अग्रसित होते हैं तो भी कुछ न कुछ परिणाम होंगे ही होंगे, क्योंकि भारत के देसी लोगों को इस दिशा में सुधरना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसका वे यदि पूर्णतः परित्याग करेंगे तो भी उनके संबंध में अनिच्छा से उनका मत व्यक्त करेंगे तथा अत्यंत प्रकट रूप से चिंता व्यक्त करेंगे। मुझे सदन को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि हल्केपन के लिए, अपितु इनके लागू करने की हर्ष ध्वनि की खुशी व्यक्त की गई है। लेकिन यह कहना भी ठीक होगा कि सामान्य सदस्यों में से एक सदस्य ने अपनी राय सीधे और साफ ढंग से व्यक्त करते हुए कहा है कि इन सभी धर्मों के इस विश्व के एक नेता होने के संबंध में अपनी स्वीकृति भी दी है। इसी तरह के सत्य की अभिव्यक्ति कुछ भिन्न प्रकार से एक ब्राह्मण द्वारा की गई, जिसने हमारी मिशनरियों में से एक को कहा कि स्वर्ग एक बड़ा भव्य महल है जिस तक पहुंचने के कई भिन्न रास्ते हैं। प्रत्येक राष्ट्र या व्यक्ति उनमें से किसी भी रास्ते में अपनी रुचि और खुशी अनुसार चुन सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे विरोधियों को याद रखना चाहिए कि ईसाई धर्म इस समय विद्यमान और भावी रूप से सभी धर्मों पर स्वतंत्र रूप से अपना व्यापक प्रभाव छोड़ने में सक्षम है। प्रकट रूप से संवेदनहीनों के लिए यह कहा गया है कि अब विद्यमान संस्थाओं में बिल्कुल परे है। अब यह लोगों के लिए भौतिक हित और सुख सुविधाओं की दृष्टि से अनुकूल धर्म है,
ऐसा कोई देश नहीं था जिसकी तुलना में भारत को उसके सौहार्द की आवश्यकता अधिक न रही हो।